गिनत उपलब्धियां रही है। आप महिलाओं की बात कीजिए तो लखपति दीदी से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मोदी जी ने जो निर्णय लिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज को मेन स्ट्रीम में लाना, ये अपरंपार है। महिलाओं की बात करें तो मैटरनिटी लीव 12 वीक से 26 वीक सैलरी के साथ महिलाओं के लिए एक उपलब्धि है। चंद्रायन को लेके जो एक्सप्लोरेशन रहा है, वी हैव इरेडिकेटेड पॉवर्टी एंड शोन दैट वेलफेयर ऑफ द पुअर इज दैट ऑफ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो स्टेटिस्टिक्स से प्रूफ होता है कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी के ऊपर लाया है और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है 80%। ये उपलब्धियां सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में है। आप इकोनॉमी की बात करें तो 4 नंबर पे भारत पहुंचा है, शायद पहली बार इतिहास में, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ जा रहे हैं। तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूं आदरणीय मोदी जी को और एनडीए की सरकार को, क्योंकि सिर्फ जब काम करते हैं तब आप जन कल्याण कर सकते हैं और डेवलपमेंट साथ साथ। 11 years of the NDA government, the list is endless. If we talk about empowering Lakpati Didis to promoting self-help groups, the Modi government has dedicated efforts to bring women as well as the scheduled caste, scheduled tribes and OBCs into the mainstream for national development. We've increased maternity leave from 12 weeks to 26 weeks with salary and protected women and promoted them. Look at the various fields, including space exploration of the Chandrayaan. If we actually analyze the kind of work which Prime Minister Modi has done in these 11 years to eradicate poverty, we have shown that doing welfare for the poor is making an accountable government. And we talk about Garib Kalyan, but the statistics prove that 25 crore people from this country have moved over poverty, and the extreme poverty has been reduced by 80%. These are in the field of social service and social welfare. But if we even look at the economy, a $1 trillion economy, number 4 in terms of world powers, is the first time in the history of India. So, Abhinandan to Prime Minister Modi. The Prime Minister has proven to be a statesman. 7 delegations reaching 32 countries with 59 members of parliament expressing India's concern to fight terror collectively and to expose Pakistan completely. If we look at Dr. Shrikant Shinde reaching Congo, Sierra Leone, Liberia, these are countries that India never even reached earlier. Prime Minister Modi has made sure that people like Asaduddin Owaisi, Shashi Tharoor, Supriya Sule, Kani Moiji, people from different parties represent India's fight against terror and exposing of Pakistan on the international platform. 32 देश तक पहुंचे हमारे 7 डेलीगेशंस, जहां 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टी से भारत की भूमिका रख सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आप देखें तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे गए थे कॉन्गो, सेरा लियोन, लाइबेरिया, ऐसे देश जहां भारत कभी पहुंची ही नहीं है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि असदुद्दीन ओवैसी हो या शशि थरूर या सुप्रिया सुले या कनी मोइजी अलग अलग पार्टी से नेतृत्व के साथ भारत की भूमिका रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि पाकिस्तान का पर्दाफाश हो। और जिस ढंग से उन्होंने आतंक को बेनकाब किया, मैं मानती हूँ ये एक उपलब्धि है हर एक भारतीय नागरिक के लिए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उनकी अलायंस होने वाली है, किस तरह से देखते हो? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आए या नहीं आए, ये उनकी अंदरूनी मामला है, हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन कोई भी ठाकरे साथ में आए, महायुति की जीत हमेशा निश्चिंत है, क्योंकि हमने काम किया है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने जो जनहित में काम किया महाराष्ट्र में, कोई भी परिवारवाद या कोई भी दल साथ में आए हमें स्पर्धा नहीं दे सकती है। तो ये उनका एक अंदरूनी फैसला है, लेकिन ये समझना जरूरी है, आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। आप अच्छा काम करें तो आप आगे जाएंगे, आप अच्छा काम नहीं करें या आप लोगों के बारे में नहीं सोचे तो लोग कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे आपके सरनेम पे।
Whether Uddhav Thackeray and Raj Thackeray come together or not is their personal issue. But people do not vote for surnames. People vote for work. This is the politics of performance. And in the local bodies, people will choose the Mahayuti government because we have delivered on ground under the leadership of Devendra Fadnavis, Eknath Shinde and Ajit Pawar. The incident in Mumbai is most unfortunate, but the harsh reality is that the passengers in Mumbai have increased tremendously, putting an unbearable pressure on local services. However, the railways and the technical limitations being kept aside, people have expressed their issues, and the mortality rate in the suburban railways rail service has reduced. But having said that, every life is important, and if we collectively look at the issue in Mumbai, I think the Railway Ministry is very competent to understand what the lacunas in the system are, and we will collectively work towards it.